आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है परिवार की, किस्मत की और हाँ, ज़बरदस्त वाली मूर्खता की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक पिता अपने 4 लाडले बेटों के साथ रहता था। पर एक छोटी सी दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि ये बेटे ज्यादा होशियार नहीं थे, बल्कि कहानी में तो उन्हें साफ साफ अव्वल दर्जे का बेवकूफ बताया गया है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। इनकी बेवकूफ़ी का पहला नमूना देखने को मिलता है इनके पिता की मौत के ठीक बाद। हुआ ये कि विरासत में उन्हें मिला सिर्फ एक घोड़ा, और अब सवाल था कि इसका बंटवारा कैसे हो। तो चारों भाइयों ने मिलकर जो पहला प्लान बनाया, वो कह सकते हैं कि जरा हटके था, बल्कि अजीब ही था। खैर, किस्मत से वहां से एक समझदार अजनबी गुजर रहा था। उसने एक सीधा सा हल सुझाया। अरे भाई, घोड़े को बेचकर पैसे बांट लो। और इसी सलाह पर वो घोड़े को बेचने शहर निकल पड़े। अब यहाँ से कहानी और मजेदार हो जाती है। शहर जाते हुए रास्ते में रात के अंधेरे में उनका घोड़ा चोरी हो गया। और बस यहीं पर इन भाइयों की एक बहुत ही अनोखी काबिलियत सामने आई। ऐसी काबिलियत जो थी तो पर किसी काम की नहीं। अगली सुबह उन्हें ऊंट के पैरों के निशान तो दिखे, पर ऊंट कहीं नहीं था। और बस उन निशानों को देखकर उन्होंने ऐसे ऐसे अंदाजे लगाने शुरू किए कि सुनने वाला भी हैरान रह जाए। एक एक करके हर भाई ने ऊंट के बारे में कुछ बताना शुरू किया। एक बोला, ये नर ऊंट है। दूसरा बोला, और ये एक आंख से काना भी है। तीसरे ने कहा, इसकी रस्सी टूटी हुई है। और ये सब सोचिए सिर्फ पैरों के निशान देखकर। है ना कमाल की बात? तो सबसे मजेदार बात तो तब हुई जब ऊंट का असली मालिक वहां पहुंचा। उसने पूछा, मेरा ऊंट देखा? तो इन चारों ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, ऊंट? नहीं, हमने तो कोई ऊंट नहीं देखा। और यकीन मानिए, ठीक ऐसा ही कुछ देर बाद फिर हुआ। इस बार एक आदमी अपनी भागी हुई पत्नी को ढूंढ रहा था, और इन भाइयों ने उसे देखे बिना ही बता दिया कि वो गर्भवती थी, और गुस्से में भी। अब जाहिर है सबने उन्हें चोर समझ लिया। ऊंट की चोरी और औरत के अपहरण के इल्जाम में चारों भाइयों को सीधा राजा के दरबार में पेश कर दिया गया। अब उन्हें बताना था कि ये सब जानकारी उन्हें मिली कैसे। उनका जवाब बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि उनके पास इल्मे गैब है, मतलब एक ऐसा गुप्त ज्ञान जिससे वो चीजें भी जान लेते हैं जो उन्होंने न कभी देखी न सुनी। राजा को तो उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, तो उसने उनकी परीक्षा लेने की सोची। एक संदूक में अनार छिपाया और भाइयों से पूछा, बताओ इस संदूक के अंदर क्या है? और फिर से वही हुआ। किस्मत देखिए, अपने बेतुके अंदाजों को जोड़ते जोड़ते जैसे एक ने कहा ये गोल है, दूसरे ने कहा इसके ऊपर एक छोटा सा ताज जैसा है, और वो सही जवाब तक पहुंच गए। सच में ये कमाल की किस्मत थी। खैर, इनाम तो मिला, पर जैसा इन भाइयों के साथ हमेशा होता है, अच्छी किस्मत ज्यादा दिन नहीं चली। उन्होंने अपनी सारी दौलत गंवा दी, और फिर गिनती की एक छोटी सी गलती की वजह से वो खुद एक घुड़सवार के गुलाम बन बैठे। अब शुरू होता है कारनामों का दूसरा दौर। पहले भाई को काम मिला मालिक की बूढ़ी माँ की देखभाल करने का, और इसका नतीजा बहुत ही भयानक। बाकी तीनों को भी खेती के बहुत आसान से काम मिले, लेकिन हर काम को उन्होंने अपनी अजीब ही लॉजिक से किया और सब बर्बाद कर दिया। जैसे बैलों को खिलाने के बजाय उन्हें मारकर उनके सिर चारे में गाड़ दिए। गेहूं की कटाई करने के बजाय पूरे खेत में ही आग लगा दी। मतलब क्या ही कहा जाए इनकी समझदारी के बारे में। अब मालिक जब वापस आया और उसने ये सब तबाही देखी, तो उसके तो होश ही उड़ गए। घबराकर उसने उन्हें एक आखिरी काम दिया, अपनी माँ के लिए कब्र खोदने का। और यहाँ उनकी बेवकूफ़ी का शायद सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। मालिक ने इशारे में कहा, कान जितनी गहरी कब्र खोदना, और इन भाइयों ने उसका मतलब निकाला कि कब्र का साइज ठीक इंसान के कान जितना होना चाहिए। इसके बाद जो हुआ वो तो बेवकूफ़ी की हद थी। अपनी एक गलती को ठीक करने के चक्कर में वो एक के बाद एक उससे भी बड़ी गलतियां करते चले गए। और वो उस बेचारी चीखती चिल्लाती डरी हुई औरत को मालिक के सामने ले जाकर कहते हैं, ये लो अपनी माँ, इसे पकड़ने में बड़ी मेहनत लगी, हम तो मुफ्त में ही बदनाम हो रहे थे। अब मालिक का सब्र जवाब दे चुका था। उसने उस बेचारी औरत से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, अपनी असली माँ को दफनाया, और इन भाइयों को उनकी गुलामी से आज़ाद करके हमेशा के लिए भगा दिया।
तो चार भाइयों के ये जो अजब गजब कहानी है, ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि क्या किस्मत ज्यादा जरूरी है या फिर समझदारी? इस कहानी को देखकर तो यही लगता है कि कभी-कभी हद दर्जे की बेवकूफ़ी भी शायद किसी तरह काम कर ही जाती है। इस पर सोचने वाली बात है ना?